एवरीवन, केमिस्ट्री विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे यूरिएज एंजाइम को डिटेल्स में। ये एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया जो होता है वो यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है या नहीं। यह यूरिएज एंजाइम का काम क्या होता है, यूरिया को डिग्रेड करना, मतलब कि यूरिया को ब्रेक करना। ये 2 टाइप से हो सकती हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव यूरिएज और निगेटिव यूरिएज। पॉजिटिव यूरिएज में कब होता है, जो बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम पॉजिटिव यूरिएज कहते हैं, और जो बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करते उसे नेगेटिव यूरिएज कहते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रेजेंट यूरिएज लेंगे और एक एब्सेंट यूरिएज का सॉल्यूशन लेते हैं। जो यूरिएज प्रेजेंट होगा तो उस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, अमोनिया और CO2 बन जाएगी और उसमें कलर पिंक कलर हो जाता है या फिर रेड कलर आता है, मतलब कि पॉजिटिव यूरिएज है। यदि उसमें नो कलर चेंज होगा या फिर येलो होगा तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव यूरिएज होती है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ये सोचो कि यूरिया क्या है, एक छोटी सी डब्बी है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है और कार्बन है, कार्बन बॉन्ड होते हैं। उस यूरिएज एंजाइम आता है, उसमें क्या आता है, यूरिएज एंजाइम आता है तो डब्बी को क्या करता है, तोड़ देता है। तो उसमें अमोनिया तुरंत क्या होगी, रिलीज हो जाती है। बाकी जो बचा, अमोनिया रिलीज हो गई, अब बाकी क्या बचेगा, कार्बोनेट बचेगा। वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो फिर से क्या करेगा, अमोनिया और CO2 से ब्रेक होता है। इस तरह क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है CO2 और 2NH3 मिलता है। हम देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया के बारे में। यह 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यूरिएज एंजाइम यूरिया को ब्रेक डाउन करके NH4+ और कार्बोनेट आयंस बनाती हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कार्बोनेट आयंस और NH4+ की डीकम्पोजिशन से वाटर और एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होते हैं, NH3 रिलीज हो जाती है। तो रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। रिएक्शन में क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 का होल ट्वाइस CO होता है। मतलब इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के साथ में 2 एमिनो ग्रुप्स लगे होते हैं। जब यूरिएज एंजाइम आता है तो यूरिया पर क्या करता है, अटैक करता है तो वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से एक अमोनिया क्या होता है, तोड़कर अमोनिया क्या करता है, एक अमोनिया ग्रुप तोड़कर क्या करता है, अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाता है। इसमें एक कार्बोनेट आयंस बनती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरिएज एंजाइम में H2O अटैक करता है और NH3 क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है। ऐसे कार्बोनेट बचा, कार्बोनेट में इंटरमीडिएट दोबारा क्या करता है, तोड़ता है और NH3 CO2 निकल जाता है। यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन ऑफ यूरिया ऑफ हाइड्रोलाइसिस के देख सकते हैं। कि साइकिल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। आप सोचो कि बॉडी में क्या है, प्रोटीन तोड़ने से क्या हो रहा है, अमोनिया बनता है, जो क्या होता है, बहुत टॉक्सिक है। लीवर उसको क्या करता है, डिटॉक्सिक करता है और एक साइकिल बनती है। उस साइकिल को क्या कहते हैं, हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्निथीन स्टार्ट करता है साइकिल को। सबसे पहले क्या बनता है, सिट्रुलिन बनता है। यहाँ पे सिट्रुलिन बनने के बाद के साथ में क्या जुड़कर आर्जिनो सक्सीनेट बनता है, और ये भी तोड़ के क्या करता है, आर्जिनिन और फ्यूमेरेट देता है। आर्जिनिन फाइनली टूट के क्या कर रहा है, यूरिया और ऑर्निथीन देता है। ऑर्निथीन ये फिर से क्या करेगी, वही साइकिल कंटिन्यू करती रहती है। इस तरह से क्या होता है, हार्मफुल अमोनिया सेफ यूरिया में बदल जाता है, जो क्या होता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको साइकिल इस तरह नहीं आ रही है तो आप इस तरह समझ रहे हैं। ऑर्निथीन सबसे पहले बनता है, ऑर्निथीन बनाकर क्या करता है, सिट्रुलिन देता है। सिट्रुलिन से क्या बनता है, आर्जिनिनो सक्सीनेट बनता है। उसके बाद फिर आर्जिनिन यूरिया और ऑर्निथीन बनता है। फिर वो ऑर्निथीन कंटिन्यू वही साइकिल को रिपीट करती है, और इस तरह से हार्मफुल अमोनिया सेफ यूरिया में चेंज हो जाता है। इसकी हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।